दाल बाटी चूरमा राजस्थानी सूरमा। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स हमारी होम टीम, उसकी आज चर्चा होने वाली कि उनके पॉसिबल रिटेंशंस क्या हो सकते हैं राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि पिछला सीजन अच्छा रहा है देखा जाए तो। बस एक दो तीन कमी हो गई, उसके कारण आप फाइनल नहीं पहुंच पे, बट पिछला सीजन बहुत शानदार रहा है। और ये जो पीछे का मेरा फ्रेम है ना, टोटली डेडिकेटेड जा रहा है राजस्थान को कोइंसिडेंस के रूप में, क्योंकि राहुल द्रविड़ पहले कोच नहीं थे आरआर के, अब उनको कोच बनाया गया। और ये जो पीछे जो बैट है ये भी राहुल भाई के साइंड बैट है। एंड जो झंडा मैं लेके आया था, मैच देखने गया था जब उन्होंने दिया था मुझे, उसको मैंने अभी तक संभाल के रख रखा है। राजस्थान रॉयल्स का झंडा जो पीछे लहर रहा है, तो इसको भी मैंने सोचा है लगा देते हैं, चलो राजस्थान के फैंस खुश हो जाएंगे। अब देखो, मेन डिस्कशन होगा रिटेंशंस का, कि क्या राजस्थान रॉयल्स 5 रिटेंशन पॉलिसी के ऊपर जाएगा कि यार 5 पे रिटेन कर लो और 75 करोड़ आप अपने वेनिस्ट कर दो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने को, क्योंकि पहला रिटेंशन जो 18 करोड़ का है, कि आप सोचोगे कि हम अपने कप्तान को दे संजू सैमसन को। संजू सैमसन अभी रेड आउट फॉर्म में तो चल ही रहे हैं, तो कोई डिनाई कर नहीं सकते कि 18 करोड़ इस बंदे को नहीं दिए जाए। और कैप्टन भी है, देखो कैप्टन वो डिजर्व करते हैं, अगर फेथ होगा वो ट्रस्ट होगा तो संजू सैमसन 18 करोड़ डिजर्व करते हैं। बट फिर आप ये सोचोगे कि एक बंदा, कुछ महान लोग कह रहे हैं कि भाई जॉस बटलर को रिटेन मत करो, आरटीएम में ले लो। भाई क्या बोल रहे हो तुम? वो बंदा जब ऑक्शन के अंदर जाएगा ना, उसको आराम से प्राइस पड़ जाएगी 17 से 18 करोड़ की प्लस जाएगा वो आराम से। यार ये देखो तुम, ये भाई अगर ऐसे, अब ये भी एग्री कर रहा है देखो। इसलिए मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा है कि आप जॉस बटलर को रिटेन करो, कहीं आरटीएम के अंदर जाने मत दो, कोई दूसरी टीम उठा के ले जाएगी, आपका पूरा कोर बर्बाद हो जाएगा। और जॉस बटलर एक इंटीग्रल पार्ट है राजस्थान के खेमे के अंदर भी। तो मेरे हिसाब से जॉस बटलर, संजू सैमसन एंड देन यशस्वी जायसवाल, तीन तो आपके पिलर्स रखो। अब सवाल ये उठता है कि आप 18 करोड़ संजू को दोगे या फिर जॉस बटलर को दोगे, दोनों को दोगे, और फिर यशस्वी जायसवाल को कितने दोगे? तो देखो, दो पॉसिबिलिटी से मैं आपको ये बताने वाला हूँ। सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये कि अगर आपको पर्स थोड़ा बड़ा करना है ना, तो फिर आप 3 रिटेंशन के साथ ही जाओ, सिर्फ 3 रिटेंशन। सबसे पहला 18 करोड़ के अंदर संजू सैमसन, 14 करोड़ के अंदर बटलर, 11 करोड़ के अंदर यशस्वी जायसवाल। और आरटीएम कार्ड के जरिए आप टारगेट कर सकते हो रियान पराग, ध्रुव जुरेल, अश्विन, चहल को। अब एक आप रिटेंशंस कर लो अनकैप प्लेयर का, संदीप शर्मा बहुत सही बाय रहेगी, बहुत डिसेंट बाय रहेगी। 4 करोड़ के अंदर संदीप शर्मा को लॉक कर लो। सिर्फ 4 प्लेयर के साथ जाओ आप ऑक्शन के अंदर, और फिर आपके पर्स ही पर्स रहेगा। फिर आप टारगेट कर सकते हो नए यंग ब्लड्स को या फिर नए नए रेप्यूटेड नेम्स को। अब दूसरी सिनेरियो ये कहता है कि अगर आप सोच रहे हो कि यार मुझे तो रियान पराग को रखना है, कि रियान पराग का लास्ट सीजन बहुत अच्छा रहा है, रियान पराग बहुत डिजर्विंग भी करते हैं राजस्थान के अंदर स्पॉट, और बैकिंग भी बहुत ज़्यादा दी रियान पराग को राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। बट क्या रियली में रियान पराग 14 करोड़ 18 करोड़ डिजर्व करते हैं? ये अभी भी एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 18 करोड़ रियान पराग डिजर्व करते हैं, या 14 करोड़ भी डिजर्व करते हैं अगर वो ऑक्शन के अंदर जाएंगे तो। 8 to 9 करोड़ उनको मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। एंड सेम गोज़ विद ध्रुव जुरेल एंड अश्विन को मिल सकते हैं, बट अश्विन को रिटेन करने से कोई मतलब नहीं है, वो कहीं एज क्राइटेरिया भी रहेगा। और 18 करोड़ 14 करोड़ का आपके ऑप्शन बचा है, उसके अंदर आप अश्विन को दोगे तो आई डोंट थिंक सो कि ये रहेगा एक सही पॉसिबिलिटी। और फिर यूजी चहल भी है, चहल को भी यार 18 करोड़ देना थोड़ा मुझे लग रहा है ज़्यादा हो जाएगा। 14 करोड़ फिर भी सही है, बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप आरटीएम कार्ड के जरिए चहल को तो बायबैक कर सकते हो या फिर रीटारगेट कर सकते हो, ये सही रहेगा चहल के लिए भी। तो चहल को आप ये कर सकते हो। अब दूसरी पॉसिबिलिटी जो मुझे लग रहा है वो ये कह रहे हैं कि बहुत लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं एक नाम को। भाई इसको आप क्यों नज़रअंदाज कर रहे हो? ये है थंडर, ये ट्रेंट बोल्ट को रिटेन करके फिक्स्ड कर लो। बाय बैक करने जाओगे, वैसे भी ऑक्शन के अंदर बॉलर्स का ऑप्शन ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, और फालतू में आपकी दिक्कत पड़ जाए कि भाई कोई दूसरी टीम उनको टारगेट कर ले। और अभी ये वीडियो का तारीख नोट कर लो, डेट नोट कर लो, टाइम नोट कर लो, लिख के कह देता हूँ अगर ट्रेंट बोल्ट ऑक्शन के अंदर जाएंगे ना, मुंबई इंडियंस बहुत पीछे पड़ेगा, परेशान करके रख देगा राजस्थान रॉयल्स को। आरटीएम भी निकालेंगे ना तो भी बिड बढ़ा देगा मुंबई। लिख के ले लो आप ये चीज़ मेरे से। ट्रेंट बोल्ट मुंबई डेफिनेटली मुंबई टारगेट करेगी ट्रेंट बोल्ट को। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एक सिनेरियो जो पॉसिबिलिटी ये बन सकती है वो ये बन रही कि 18 करोड़ के अंदर आप रिटेन करो संजू सैमसन को, 18 करोड़ में आप रिटेन करो जॉस बटलर को एज अ आपके 4th रिटेंशन। 18 करोड़ के अंदर बटलर को आप 4th रिटेंशन रिटेन करो, 14 करोड़ आप दे दो ट्रेंट बोल्ट को, और 11 करोड़ आप दे दो यशस्वी जायसवाल को। और फिर आप 4 करोड़ के अंदर अनकैप प्लेयर के अंदर आप ले लो संदीप शर्मा को। 5 आपके रिटेंशंस हो जाएंगे, 5 प्रॉपर रिटेंशन है कि यार 3 तो आपके टॉप 3 हो गए और 2 आपके बॉलर हो गए। तो आपको अब
टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ऑक्शन के अंदर। आपको डायरेक्ट स्पिनर्स को टारगेट करना है, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को टारगेट करना है, विकेट कीपर को, बैकअप विकेट कीपर्स को टारगेट करना है, और आरटीएम कार्ड भी आपके पास अवेलेबल है। तो बहुत क्लेवर तरीके से आप आरटीएम के अंदर अश्विन को बाय बैक कर सकते हो, चहल को कर सकते हो, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, किसी को भी आपको लेना है उसको आप ले सकते हो आराम से। तो ये बहुत सही पॉसिबिलिटी है मेरे ओपिनियन के अंदर। मुझे लग रहा है ये बेस्ट पॉसिबिलिटी है। ज़्यादा पर्स भी वैनिश नहीं होगा, थोड़ा बहुत बचेगा। आपकी 14 करोड़ अभी भी बचेंगे आपके पास, पूरे 75 के करोड़ खर्च नहीं होंगे, 10 करोड़ आपके पास बचेंगे उसके अंदर। तो 55 करोड़ के अंदर आपको पूरा ऑक्शन खेलना है, जो आप खेल सकते हो आराम से। तो ये बहुत सही पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर आप ट्रेंट बोल्ट को ऑक्शन के लिए छोड़ोगे तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी, जॉस बटलर को ऑक्शन के लिए छोड़ोगे तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी कि आपको आरटीएम के अंदर कोई पॉसिबिलिटी है नहीं कि मिले या वो नहीं मिले। सामने वाली टीम ने ज़्यादा बेट लगा दी, क्योंकि सामने वाली टीम भी खोखड़ शेर की तरह आएगी, पंजाब किंग्स। तो वो अगर बेट लगा दी तो आपके पास ट्रेंट बोल्ट नहीं रह पाएंगे, जॉस बटलर नहीं रह पाएंगे। तो मेरे हिसाब से पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं रियान पराग, ध्रुव जुरेल, अश्विन एंड चहल, ये 4 प्लेयर्स ऐसे जिनको आप आरटीएम के अंदर बाय बैक कर सकते हो। और ट्रेंट बोल्ट को प्लीज़ लॉक कर लो। फुटबॉल स्कोर के अंदर डील करता है वो बंदा, तो ट्रेंट बोल्ट को तो कहीं भी मत जाने दो। फिर आप बाय बैक के अंदर आप किसी को भी कर सकते हो आरटीएम कार्ड के जरिए, या फिर आप जिसको टारगेट करना चाहो। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हल्ला बोल।